रही, आधा पेट दिख रहा, और मुंह इतना रेगमाल से ब्यूटी पार्लर पे रगड़वा के आती है, ऐसी होती है जैसे बिल्कुल बंदरिया। अच्छी भली थी यार, अच्छी भली, इतनी जोर से रगड़वा, पता नहीं क्या होता है वहां पे, उस पे ब्यूटी पार्लर पे भवे बनवा के और रगड़वा के इतनी बुरी हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, मगर यही आलिमा बच्ची होगी, परहेजगार होगी, शाम को सोएगी, 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेगी, हाथ पे ऐसे करके फूकेगी, वुजू बना करके गीला चेहरे पे लगा लेगी, 50 क्रीम एक तरफ, और कुरान की सूरत से जो नूरानियत आएगी वो एक तरफ। मुहासे निकलते हो, कीले निकलते हो, दाने निकलते हो, झाइये हो, 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ो, 7 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़े, गुलाब के पानी पे लगा ले, या फिर जो वुजू बनाए हाथ तर उससे लगा के रोजाना ऐसे करके सो जाओ, इंशाअल्लाह खत्म, 2-4 दिन में खत्म। इसलिए वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। समझ में आ रही बात? एक नहीं, हजारों ऐसी चीजें जो तुम्हें सही बता रहा हूं, सही बता रहा हूं। अगर बेटा ना कभी दिमाग खराब हो भी जाए माँ बाप की तरफ से, मगर आलिमा बच्ची ना अपने सास ससुर का दामन नहीं छोड़ती, क्योंकि उसने पढ़ाई है, उसकी घुट्टी में ये पिलाया गया। जब से बच्ची थी बड़ी हुई उसको यही सब बताया था। बोलो बच्चियों को पढ़ाओगे? बोलो इंशाअल्लाह बच्चों को भी पढ़ाओगे। ये जो मैंने देखा हजरत, इतनी इतनी बड़ी बच्ची, 5-5, 6-6, 7-7 साल की बच्ची, तुमने देखा होगा उनके लाली लगोगी मिल जाएगी, तुमने देखा होगा उसके चिमटियां सर में इतनी ठुकी हुई होंगी किल पे, और उसके बाल, जींस की पैंट पहने हुई, टॉप, ये उसने खुद लेकर आई मार्केट से। ये अम्मा है, अम्मा, फुप्पो है, फुप्पो या खाला है, वही लेकर के आई ना। इतनी बड़ी बच्ची को मेकअप से क्या मतलब? और अगर आलिमा होती ना तो छोटी सी बच्ची को स्कार्फ उड़ाती और कहती है बेटी बिस्मिल्लाह, कहती बिस्मिल्लाह हे रहमान हे रहमान निर्रहीम निर्रहीम। एक छोटी सी बच्ची को दुरूद पढ़ा के उसकी जुबान इतनी शीरी कर देती। एक बच्ची को ना जब दुरूद पढ़ा करके उसकी माँ ने सिखाया तो बच्ची छोटी छोटी बात करती है, बोले अम्मी ये दुरूद इतना क्यों पढ़ा जाता है? कहा बेटी ये दुरूद पढ़ के ना जहाँ फूंक दो तो वो काम हो जाता है। कुछ दिन गुजरे, छोटी सी बच्ची थी, कुछ दिन गुजरे, एक अल्लाह वाला जंगल में आया, उसने सोचा कि मुझे नमाज पढ़नी है, तो वुजू करना था, कुआं का दौर था, कुआं था, तो अब पानी कैसे निकाले? न बाल्टी है, न डोल, न रस्सी, कुछ भी नहीं। अंदर से पर्दे से एक बहन देख रही थी, उसी बच्ची की माँ देख रही थी। उसने कहा क्या करूं? उसने कहा या अल्लाह मेरी मदद फरमाना। उस बच्ची को सीने से लगाया और सैयदा फातिमा का वास्ता दिया, और वास्ता देने के बाद उसने भी दुरूद शरीफ घर में बैठ के पढ़ती रही, और अपनी बेटी से कहा बेटी जाओ दुरूद शरीफ पढ़ती हुई जाओ, और पढ़ने के बाद उस कुएं पे ना पढ़ के फूंक देना बस। अल्लाह। अब वो बच्ची जा रही है दुरूद शरीफ पढ़ती हुई, मां मुसल्ला बिछा करके घर में दुआ कर रही है, अल्लाह लाज रख लेना मौला, लाज रख लेना अल्लाह। अब बच्ची जा रही है दुरूद शरीफ पढ़ती हुई, कुएं पे जा करके दुरूद पढ़ा, बच्ची ने फूंका तो पानी कुएं के मन पे आ गया। अल्लाह, पानी कुएं के मन पे जैसे ही आया, अब वो अल्लाह वाले वुजू बनाए या उस बच्ची को देखे, इतनी छोटी बच्ची, इसने पढ़ के क्या फूंका है? और तुम्हारी छोटी बच्ची तो 60 साल की बुढ़िया से फुकवा दी, सूख जाएगा और कुआं। अब वो फूंक दिया, वुजू बना लिया, वुजू बना, बोले बेटी ठहर जा एक मिनट, ये बता पढ़ के क्या फूंका था? तो बोली मेरी अम्मी ने मुझे बताया ना दुरूद शरीफ पढ़ के फूंका, दुरूद शरीफ। अल्लाह। और माँ उधर मुसल्ला बिछाए हुए दुआएं मांग रही है, ऐ अल्लाह लाज रख लेना, आज लाज रख लेना। यार जब माँ ऐसी होगी ना तभी तो बच्ची ऐसी होगी।
कम से कम ये दौलत ना सब यहीं रह जाएगी। तुम्हें बेड मिले, डबल बेड मिले, क्या क्या मिले, सब खत्म हो जाता है, मगर वो बच्ची जो तुम्हें देगी ना, जो आलिमा होगी, फाजिला होगी, सही बता रहा हूं, वो कोई तुम्हें नहीं दे सकता। मन बनाओगे बोलो आज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। छोटी छोटी बच्चियों को जो मेरी माए बहनें सुन रही हैं, दुरूद शरीफ इनको पढ़ाया करें और घर में सिबारा पढ़ाया करें। इनको इतनी अच्छी तरबियत कर दे, इतनी अच्छी तरबियत कर दे, अल्लाह ऐसी तरबियत कर दे कि वो बच्ची जिस घर में चले, जिस घर में चले, अल्लाह सैयदा फातिमा का फैजान जारी और सारी हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। आका फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। और आका फरमाते नज़रतुन इलल गालिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सलाह। आका फरमाते किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। अब जो नबी को पसंद वो खुदा को पसंद। हम और आप कितनी बुराई कर ले इमामों की, हम और आप कितनी बुराई कर ले गालिबों की, हम और आप कितने बुरा भला कह ले आलिमों को, मगर प्यारे जिसको नबी पसंद करे उसको अल्लाह पसंद करता है। और जो नबी को पसंद वो खुदा को पसंद। जब नबी और खुदा को पसंद वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। बोलो है कि नहीं है? अब ये तो रहे उलमा, बहुत कम बोलूंगा, मुख्तसर बोलूंगा, समझ रहे? तकरीर तो होगी इंशाल्लाह, हजरत की दुआएं रहेंगी, फैजान रहेगा तो होती रहेंगी, लेकिन तकरीबन 2 बजने वाले हैं। थोड़ी सी बात आपके घर तक पहुंचाना चाह रहा हूं, इजाजत है? जा रहे हो क्या? अच्छा अभी भी मुंह चलाते हुए जा रहे हैं, कह रहे जी हजरत। तो थोड़ी सी बात आपके घर तक पहुंचाना चाह रहा हूं, इजाजत है? 3 या 2 दौर आपको दिखाना चाहता हूं और बहुत मुख्तसर अंदाज में, बहुत मुख्तसर अंदाज में और बहुत सादा अंदाज में, ताकि हम तक बातें पहुंच जाएं। ये बच्चा हमारा भाई हाफिज शाहनवाज साहब हाफिज बना, क्या बना? हाफिज बना। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है जब मदरसे में बाकायदा दाखिला ना हो करके मगरिब बाद, कभी ईशा बाद, थोड़ा 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 करके हाफिज बना दिया तो इंशाअल्लाह अब इस बच्चे की किताबें भी शुरू हो जाएंगी। देखना एक दिन ऐसे ही आलिम की भी दस्तार होगी इंशाअल्लाह। एदादिया हो गई? हाँ मुझे यकीन था, अल्हम्दुलिल्लाह एदादिया। पहले उलमा जो थे फन पढ़ाया करते थे, क्या पढ़ाया करते थे? फन। हाँ, और अब तो किताब पढ़ा रहे हैं और उसकी भी अगर शरह ना हो तो वो कई मुदर्रिस पे, कई मुदर्रिसीन पे किताब घूम जाती है कि आप पढ़ा दो, आप पढ़ा दो, आप पढ़ा दो। मगर अल्लाह का फजल है, मगर आप तक क्या बात पहुंचानी है मुझे वो जहन में रखें। कल इंशाअल्लाह बच्चियों का, औरतों का भी प्रोग्राम होगा, बोलो इंशाअल्लाह। 3 बच्चियां इस घर में आलिमा और फाजिला हुई। कितनी हुई बोलो? आलिमा और फाजिला। अब जरा नबी की हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं सहाबा किराम के दरमियान आका इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम में किसी की 3 बेटियां हो और वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। ये किसका फरमान है? नबी का, जो गलत नहीं हो सकता। आका फरमाते वो जन्नत का हकदार
हकदार हो जाता है। एक साहबी खड़े हो गए, कहने लगे आका मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया पूछ लो। कहने लगे आका अगर किसी की 3 ना हो, अगर किसी के पास 2 बेटियां हो तो नबी ने फरमाया अगर वो 2 बेटियों की सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। मगर एक साहबी और खड़े हो जाते हैं, कहने लगे आका अगर किसी की 1 बेटी हो तो उसका क्या मामला? नबी ने फरमाया अगर किसी की 1 बेटी हो और उसकी सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। अब जिम्मेदारी आप पर है। जिम्मेदारी किस पर है बोलो?